तो जैसा कि कुछ मीडिया चैनल और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आर भारत को इतने दिनों से टारगेट किया गया, जबकि वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया या फिर पालघर के जो साधुओं का केस हो गया या फिर हाथरस की सच्चाई दिखाना, वो सब कुछ दिखा रहे थे पहले दिन से ही, फिर भी इस तरीके से पॉइंट आउट करना, क्या आपको लगता है कि कितनी गलत बात है ये तो सरासर ही गलत है सर। देखिए अर्नब जी हैं, उनको क्या पत्रकारिता की जो है 20+ ईयर का क्या एक्सपीरियंस है, और जो भी प्रूफ लाते हैं वो तथ्य के साथ लाते हैं। जैसे दिशा सल्यान का ले लीजिए, सबसे पहले जो रिपब्लिक भारत है उन्होंने दिखाया दिशा सल्यान की हत्या कैसे हुई है। बाकी जो अदर न्यूज़ को ले लें वो तो सरासरी आत्महत्या साबित करके बैठ गई थी, जो उनको मुंबई पुलिस बताई उसी के अकॉर्डिंग चलती है उन्होंने। और बाकी न्यूज़ चैनल का क्या है, उनकी जो पब्लिसिटी हाई है तो TRP उनकी पहले से बनी हुई है, तो वो जो फेक न्यूज़ भी चला देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सही है। और रिपब्लिक भारत को अभी कम ही टाइम हुआ है, लेकिन वो क्या तथ्य के साथ बात करते हैं। और स्पेशली ये अच्छा लगा, वो सेकुलरिज्म बेस्ड है, सब ये नहीं होता कि रिलीजियस पर्सन पे बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। देखिए यहाँ इंडिया है तो हम एज ए मुस्लिम, मैं खुद कहता हूँ कि वी आर इंडियन मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ हम ये फील करते हैं कि हम इंडियन है, सेकुलरिज्म बेस्ड है। तो ऐसे ही सबका व्यू होना चाहिए। अर्नब का कि जो भी पत्रकार होता है खुद उसमें मुस्लिम भी है, अदर रिलीजन भी है, उनका जो होता है प्रूफ क्लियर होता है, जो न्यूज़ होता है ऑन द ग्राउंड करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। और बाकी न्यूज़ वाले जो है सिर्फ उनको अपनी PR एजेंसी, अपनी TRP के लिए नहीं होती है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो भाई, किसी की मौत हुई है, प्लीज़ आप डेथ पर राजनीति मत करो। ये सब किसी इंसान की मौत होती है, ये देखिए एक ह्यूमन मरा है, एटलीस्ट उनके इमोशन को देखिए। वहीं सर, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में, जो इतने दिनों से, जैसे कि हम जंतर मंतर पर इतने दिनों से लड़ रहे हैं, सारे मीडिया चैनल हो गए या फिर लोग हो गए, इतने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कि अब ये केस कहाँ पर पलटी मारेगा? पहली बात, सुशांत का केस में इसलिए सब है क्योंकि एक तो वो आउटसाइडर थे, कम टाइम में सक्सेस किए हैं, ठीक है। और वो इतने हेल्पफुल थे, कोई भी केस, जैसे कि अब जैसे वहाँ मेघालय केरला में फ्लड आया, वहाँ भी उन्होंने डोनेट कर दिया बिना मतलब का। उन्होंने खुद कहा कुछ कि हमारे पास बहुत से पैसे होते हैं तो हमें करना चाहिए, खुल के आना चाहिए। कहीं भी बिहार का मसला हो, केरल में हो, कहीं भी हो, दिल्ली में भी वो स्ट्रगल किए थे तो बच्चों को पढ़ाते थे, उनका भी सपना था, लेकिन बीच में ड्रॉप आउट किए। उनका सपना था बॉलीवुड में जाने का, लेकिन फिर उन्होंने अपना एक ड्रीम कंप्लीट किया कि मेरा ड्रीम है 50 बच्चों को ट्रेंड करके नासा भेजना है। फिर उनका जो खुद का ज़मीन था चांद पे, वहाँ एज ए स्पेस चीज़ ट्रेंड करके बच्चों को भेजना है। तो ये सब चीज़ें बॉलीवुड को अच्छा नहीं लगा कि ये लड़का इतना चीज़ जानता है। एक तो ये देखिए कि AREEE का एग्ज़ाम होता है, वो हम लोग खुद क्रैक किए हैं, हमारा खुद दूसरा रैंक था, लेकिन उनका जो था ऑल इंडिया 7 रैंक था पूरे 10 लाख में। ये देखिए, उसके बाद उस वक्त फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था नेशनल लेवल पे, उसमें टॉप किए थे वो। तो ये इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो बॉलीवुड को ये गवारा नहीं लगा। और इनकी मूवी तो बहुत कम ही लोग को पसंद थी, लेकिन जो इनको पसंद किए हैं वो आज जो है ना, इनके इमोशन जानते हैं, वो लोग आते हैं। ऐसा सारी उनकी फैमिली है, हम लोग उनकी फैमिली बन गए हैं। उनकी खुद सिस्टर्स वगैरह, या जो अमेरिका से आई है, उनकी फैमिली बहुत ही पढ़ी लिखी है। उनकी सिस्टर्स है, एक सिस्टर तो नेशनल लेवल की क्रिकेट प्लेयर है, फिर नीतू है, वो अमेरिका में जॉब करती है, उनकी भी खुद की कंपनी है। लेकिन कुछ PR एजेंसीज उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए, उनको कैरेक्टर लेस कहा, जो कि बहुत ही शेमफुल है। जो कि सर ये फेक एलिगेशंस का जो दौर अभी चल रहा है, जो कुछ मीडिया चैनलों द्वारा और वहीं कुछ लोगों के द्वारा, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं इस चीज़ पर, और किस हद तक ये पॉलिटिक्स खेल सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत गिर गई। ये देखिए, आपका जो न्यूज़ चैनल होता है वो क्या होता है, पब्लिक व्यूज़ को दिखाते हैं। ये देखिए ना कि पब्लिक के अंदर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, उनके अंदर क्या रिएक्शन है। जो ट्रूथ है, ट्रूथ आना चाहिए, ट्रूथ शुड बी रिवील्ड, ये चीज़ है। और कुछ मीडिया वाले जो होता है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो चीज़ है, उनको सिर्फ TRP की मतलब होती है, हम नंबर 1 रहे हैं, हमेशा नंबर 1 रहे। तो नंबर 1 कब होते हैं? जब आप जनता का दिल जीतेंगे तब नंबर 1 होंगे। कल तक जो कोई भी खान थे, कपूर थे, आज कोई नंबर 1 नहीं है, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई है। जो करण जोकर वगैरह थे, जो भी हो, अगर वो लोग मान लीजिए निर्दोष नहीं थे, तो जैसे SSR उनका फैमिली का पार्ट था, तो उनको आगे आना चाहिए, कहना चाहिए, उसकी फैमिली से मिलना चाहिए कि देखिए ऐसी बात नहीं है, हम आपके वो भी उस फैमिली का पार्ट था, बॉलीवुड उसका फैमिली था। लेकिन नहीं, ना कोई आया, ना CBI इंक्वायरी में मांग की,
लेकिन इनके ऊपर ड्रग का केस लगा। जैसे रिया ने आवाज़ उठाई तो कुछ लोग चले गए, हाँ ये सही कह रही है, हाँ ये भी लेते थे, बल्कि सारा प्रूफ आ गया। ये लड़का देखिए सुशांत इतना ब्रिलियंट माइंड का था, फिटनेस फ्रेक था, जो खुद उसके जिम ट्रेनर कहे हैं कि सुबह उठ के जिम में आते थे, एकदम पसीना बहाते थे, हर तरह के समर क्लिप वगैरह मारते थे। तो फिर हम कैसे इस बेस पे कह सकते हैं कि वो ड्रग्स लिए हैं? ये टोटली सर वहीं अगर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की बात हुई है तो वहीं पर सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है वो आता है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार 3 महीनों से चुप बैठे हुए थे, उन्होंने ना कोई वीडियो निकाली, ना कोई फोटो डाली सुशांत सिंह राजपूत की, उस पर एक ट्वीट करना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन वहीं उनकी एक हफ्ते पहले वीडियो आती है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो खड़े होते हैं क्योंकि अगले दिन उनका बेल बॉटम का ट्रेलर और वहीं जैसे कि परसों लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आया, ये दोनों उनकी मूवीज़ अभी आ रही हैं, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो भी बॉलीवुड के जो और जितने भी अभिनेता हैं उन्हीं की तरह है, उनमें और बाकी सारे अभिनेताओं में कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल सर, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो सच्चे होते, मैं एक चीज़ देखता हूँ, सड़क 2 की मूवी आई, उन्होंने सीधे व्यूज़ दिखा दिया कि हमें कितना लाइक आता है, डिसलाइक आता है। ये मूवी आते ही इन्होंने क्या किया, लाइक डिसलाइक का डिसेबल ही कर दिया। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि आप में चोर है, सीधी सी बात है। जैसे रवि किशन जी ने उठाया तक थाली, अगर ड्रगी थाली है तो हम थाली को हटाएंगे, सीधी सी बात है। जो हमारे यूथ आएंगे, आउटसाइडर आएंगे, उनको लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री में पार्शियलिटी नहीं है, सबके लिए क्लीन है। हम ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं जहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, सीधी सी बात है। ना आप ड्रग्स एंकल बोलते हैं, ना मर्डर एंकल पे बोलते हैं, ना दिशा सल्यान के ऊपर बोलते हैं। अब जब आपकी मूवी आते हैं तो फिर आपके ऊपर ये तो वही बात हुई, सेल्फिश वाली बात हुई कि हमारी मूवी आ गई, देखो हम चाहे बॉलीवुड में कुछ हो, ऐसा थोड़े होता है सर। सीधी सी बात है, हम तो ट्रूथ देखेंगे ना। हमारे जो युवा पीढ़ी है, कुछ हमारे मॉडल भी है, भाई भी हैं, बहुत से हैं हमारे वहाँ पे, और भी जो फ्रेंड वगैरह काम करते हैं। खुद किंग्स यूनाइटेड में मेरे भी कुछ फ्रेंड डांसर हैं, बॉलीवुड में भी कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो वो लोग का भी एक ड्रीम होता है। अब ऐसे ड्रीम को वो तो ऐसे कर देंगे तो फिर उनके घर वाले क्या सोचेंगे कि वहाँ तो उनका सराउंडिंग ऐसा है, बैड है, तो उस सराउंडिंग में क्यों जाओगे? सीधी सी बात है। एक तो पहले तो क्लीन कीजिए। अभी जो बाइकआउट की, देखिए बाइकआउट की बात हो रही है तो ऑल बाइकआउट नहीं हो रही है, बाइकआउट उसी की बात हो रही है जिनके ऊपर डाउट है, जो ड्रग्स केस में आए हैं, जिनके ऊपर एनसीबी ने समन किया है, ठीक है, जो डी गैंग के साथ है, के गैंग के साथ है, उन्हीं के साथ क्या इनका लिंकअप, उन्हीं के साथ इनका लिंकअप है। सीधी सी बात है। बॉलीवुड में क्या होता है, ऑन कैमरा कुछ और होता है, ऑफ कैमरा कुछ और होता है। सारी वीडियोस आई है करण जौहर के पार्टी में जो हुई थी, उसमें सारे क्लियर व्यूज आए हैं किसका क्या चेहरा है। तो ये पब्लिक है सर, ये पब्लिक सब जानती है सर। अब कोई सी मूवी नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। लोग, जनता जाग चुकी है, पहले से अलर्ट हो चुकी है। अब चाहे जिसकी भी मूवी आए वो बाइकआउट ही होगी, चाहे जो भी हो, क्योंकि इसमें पायरेसी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, जो क्लीन चेहरा चाहिए था वो नहीं है। रही संदीप सिंह का सर, जब वो सुशांत का डेथ हुआ था तो वो रिया को लेकर मचोटी पहुंच गया था। ये आपको पता होगा शमशान गिरी में कैसे पहुंच गया, वो खुद ही है। अगर वो एक्यूज नहीं होता तो वो रिपब्लिक चैनल छोड़ के भाग गया बीच में। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, सीधी सी बात है। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं फेस करूंगा, मैं अपना तर्क रखूंगा, उनको भी तर्क, वो तो छोड़ के भाग गया। अब बाद में सीबीआई समन बुलाती है तो खुद मैं देखा तो प्रदीप भंडारी जी उनको गए थे तो गाड़ी में बंद हो गए थे, फिर उन्होंने खोला नहीं। तो सीधी सी बात है ना, कुछ तो दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल काली है सर। ये देखिए ना, तो कौन से युवा इनको जाएंगे? पब्लिक असासियंस वगैरह सब कुछ जान गई है। अब ये है कि यहाँ पे बॉलीवुड अपना जो है ना कुछ इम्पैक्ट दिखा रही है, ताकि लोगों को लगेगा कि नहीं इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। सीधी सी बात है सर, आप इन्वॉल्व हो सर, इसमें सीधी सी बात है, आपको आगे आना चाहिए ताकि उनके फैमिली को भी लगे ना। यहाँ देखिए सर, किसी की दिशा सल्यान क्या थी, देश की लड़की नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत क्या देश का बेटा नहीं है, उनके साथ तो खड़े रहिए। किसी इंसान के साथ आप लोग ग्राउंड पे आते हो, क्यों आते हो? इमोशन है, किसी पब्लिक का इमोशन है तभी तो आते हो। पर्सनल कोई वीडियो तो नहीं लाते हो। सीधी सी चीज़ होती है, जो पर्सनल चीज़ जो होती है, मुद्दा है क्या है, उनको सामने लाते हो ताकि लोगों को लगे हाँ ये क्या। कुछ ऐसे मीडियाज़ हैं जिन्होंने क्या किया, PR, मैं आपको बताता हूँ सर, PR उनके चैनल्स जो हैं सेटेलाइट्स वगैरह काफ़ी हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी है, तो उनका जो है ना रिच पहुँचा हुआ घर तक, तो लोगों को ये लगता है यही बेस्ट है, इन्हीं की न्यूज़ हम देखेंगे। रिपब्लिक का क्या है,
है, अभी क्या है 2-3 ही साल हुआ है, लेकिन लोग जान गए हैं। धीरे धीरे जब उनके होंगे 5-6 मिलियंस होंगे, 8-10 मिलियंस होंगे, तो लोगों को पता चलेगी। अब ये यहाँ पे देखिए नंबर्स मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ट्रुथ मैटर करता है कि वो जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे ट्रुथ मैटर करता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों पे आक्रोश था, बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है अभी भी, और लोग यहाँ पर बने हुए हैं 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक यहाँ पर वो थे, और आज भी 4 अक्टूबर तक वो थे, और आज भी यहाँ पर जंतर मंतर पे इस तरह का आंदोलन चल रहा है।